जो आज वाकया हुआ है तारिक बशीर चीमा साहब आपे से बाहर हो गए। और वो जो हमारी क्या है जरताज गुल साहिबा, अब जरताज गुल साहबा भी उनकी तकरीर के दौरान बार बार वो बहावलपुर यूनिवर्सिटी जो है उसके जिक्र कर रही थी स्कैंडल का। अब वो बहावलपुर यूनिवर्सिटी का जो स्कैंडल है वो भी देखिए क्या क्या उस पर सोशल मुहिम चलाई गई और उस पर जुडिशल कमीशन कायम हुआ और फिर स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट भी आ गई और मालूम हुआ उसमें भी बड़ा हंगामा किया गया। यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर अतर महबूब उनको निशाना बनाने के लिए उनके खिलाफ ये सारा काम किया गया और पुलिस के अफसर जो थे वो उसमें वो भी मुलव्वस थे। अब वो सारी तफ्तीशों के सामने आई है कि वो जिस तरह का स्कैंडल बनाया गया वो घड़ा गया है। ये भी अलमिया देखे ना, अब ये रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी हुई है। अच्छा, वो कहते हैं अब आप गौर कर लें बहावलपुर स्कैंडल ये क्या क्या कहा इस्लामिया अल्लाम क्या लगाया गया सोशल मीडिया में। यूनिवर्सिटी में जिनसी हिरासगी और मुनशियात का बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद है और यह भी फैलाया गया कि गिरफ्तार होने वाले चीफ सिक्योरिटी अफसर एजाज शाह के कब्जे से मोबाइल जो लिए गए हैं 55,000 फोश वीडियोस बरामद हुई हैं जिनका ताल्लुक इस्लामिया यूनिवर्सिटी के साथ है और इस साख को नुकसान पहुंचाया गया और सब झूठ साबित हुआ और हरफे गलत बन गया और वो यूनिवर्सिटी को भी आप देखिए उसके ऊपर दाग लगा दिया गया और अतर महबूब साहब जो हैं वह भी वहाँ से रुखसत हो गए और अब ये रिपोर्टें आ रही हैं और अब हमारी जो जरताज बीबी हैं वो उनके बेटे को भी मुबैना तौर पर उनका भी नाम आ रहा था ना उनके, और उनको वो बार बार जिक्र कर रही ख्वातीन को ये वेब नहीं देता, एहतियात करनी चाहिए। इस तरह के वाकयात जो हैं या इस तरह की बातें करें सर उनको भी एहतियात करनी चाहिए। और फिर जो बाद में तारिक बशीर चीमा जो है वो तो है लूज कैनन, वो अब उन्होंने आओ देखा न ताओ और अपने रवायती जो है उस अंदाज में उन पे हमलावर हो गए। आंखों देखा हाल जरा सुन लेते हैं जीशान यूसुफ जई हमारे। आप देखिए बहुत गलत हुआ है, बहुत नामनासिब हुआ है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वो शेर अफजल मरवत साहब कहने लगे ये तो हम इस पे FIR दर्ज कराएंगे और भाई बंदा खुदा मेंबरशिप जो असेंबली की कार्रवाई है, असेंबली के अंदर जो कुछ होता है उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, ये अंदर है बिल्कुल, उस पर सिर्फ स्पीकर कार्रवाई करता है। आप साबिक जज हैं, आपके पास अपने फ्लैट को ही संभाल लें तो अच्छा है। तो बात ये भारत लोग इकट्ठे होकर गए उस वक्त मेरा ख्याल है जो प्रिजाइड कर रहे थे वो भी शैला रजा साहबा प्रिजाइड कर रही थी। फिर स्पीकर के पास गए, अब माफी मांग ली है तारिक बशीर चीमा ने, लेकिन उनका कहना है इनको मुअत्तल की जाए। सर बात कर लेते हैं जीशान यूसुफ जई। माफी मांग ली है अगरचे बहुत उन्होंने यानी गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, हम उसकी तायद नहीं कर सकते, ठीक है, अच्छी बात है। हम तो अपने और माओं के सामने, बहनों के सामने, बेटियों के सामने उफ नहीं कर सकते यार, तू नहीं कर सकते। हम ऐसे गंदे अल्फाज की कैसे तायद करेंगे? आप बैठे होते मैं ऊंची आवाज में नहीं बात कर सकता, एहतराम है ना। माफी मांग ली ना, माफी मांगने का भी तो मसला है सर। मांग ली, कबूल हुई है या नहीं ये भी तो मसला है ना। कबूल भी होनी चाहिए। जीशान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सलमान साहब। क्या मुतज़ाद खबरें आ रही हैं कि कबूल हो गई माफी या नहीं हुई, और वो कह रहे हैं जी नहीं तो हम तो मुअत्तली चाहते हैं उनकी। देखिए सलमान साहब, माफी तो उन्होंने इब्तदाई तौर पर कबूल कर ली और जरताज गुल ने स्टेटमेंट खुद दी है कि वो चूंकि आए हैं और मेरे पास और उन्होंने बताया है कि मुझे अफसोस है अपने अल्फाज कहने पे, तो मैं आपसे मुआफी मांगता हूँ। और जरताज गुल ने मुआफी कबूल भी कर ली, लेकिन कहा यह जा रहा है, जरताज गुल ने भी ये स्टेटमेंट दी कि चूंकि ये एक अनप्रेसिडेंटेड वाकया था तो इसको इस तरह जाने नहीं दिया जा सकता ताकि एक मिसाल सेट हो जाए और आगे जो है कोई किसी खातून के बारे में इस तरह के, क्योंकि यहाँ जितनी MNA आती है इलेक्ट होके आती है और जितने मर्द हजरात वोट लेते हैं उसी तनासब से वो वोट लेकर आती है और यहाँ पर तर्जुमानी करती है। तो लिहाजा जो खवातीन है उनको इज्जत देनी चाहिए और हम स्ट्रॉन्ग खवातीन हैं क्योंकि अपने हल्के के जो लोग हैं उन्होंने हम पे दुरुस्त है, उनकी इज्जत होनी चाहिए, काबिल इज्जत है, अपने हल्के की नुमाइंदगी कर रही हैं। हमारे आंखों का हमारे सर का ताज है, आंखों की ठंडक है। लेकिन बताइए कि जो बहावलपुर यूनिवर्सिटी का स्कैंडल था उसके हवाले से कोई गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू उन्होंने भी की थी।
बिल्कुल शामी साहब, जब तारिक बशीर चीमा तकरीर कर रहे थे तो उस दौरान ये ऑन रिकॉर्ड है कि पीटीआई की जानिब से आवाजें लग रही थी और बावलपुर स्कैंडल की बातचीत की गई जरताज गुल की जानिब से, और ऑन रिकॉर्ड तारिक बशीर चीमा ने उन्हें जवाब भी दे दिया कि आप लोगों को तकलीफ हो रही है। उसके बाद ये मामला तो सेटल हो गया। तारिक बशीर चीमा ने जब तकरीर खत्म की तो अली मोहम्मद खान को फ्लोर मिला, 2 मिनट 3 मिनट के लिए वो बोला। उसके बाद दोबारा से तारिक बशीर चीमा 1-2 मिनट के लिए बोल पड़े। उसके बाद जब उनकी खत्म हो गई, तकरीर खत्म हो गई और वो वापस जा रहे थे तो अपोजिशन की जो बेंचेस है उधर से जाके तो वो असेंबली अरकान को मिल रहे थे, और जब वापस निकल रहे थे तो उस दौरान ये वाकया पेश आया और इनकी तल्ख कलामी हुई। और जैसे ही तल्ख कलामी हुई तो तमाम जो अराकीन है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, वो खड़े हो गए और मामला जो है वो ये सब कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो गई या नहीं? देखिए शामी साहब, ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे हुआ है और सब चीजें जो है वहां पर विटनेस की गई है। इस दौरान स्पीकर जो प्रिजाइड कर रही थी शेला रजा साहिबा, उन्होंने 15 मिनट के लिए सेशन मुलतवी कर दिया और उसके बाद फिर उन्होंने जब मामला हाथ से निकलने लगा तो उन्होंने सेशन को अगले दिन तक जो है वो उस पर ले गई है। और जो पीटीआई के अराकीन थे तो उनकी जानिब से काफी हद तक कोशिश की गई है कि हाथापाई तक जो है मामला चला जाए, लेकिन इस दौरान आगा रफीउल्लाह जो पीपल्स पार्टी के एमएनए हैं उन्होंने तारिक बशीर चीमा को असेंबली हाल से बाहर ले गए और उसके बाद वो पीटीआई के अराकीन को भी कंट्रोल करते रहे, साथ असेंबली स्टाफ भी के मामला जो है वो हाथापाई तक ना पहुंचे। इस दौरान कुछ एमएनए ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान आपका। अब या सादिक साहब इस मामले को संभालें और जज्बात को ठंडा करें, और अगर कोई तादीबी कार्रवाई करनी पड़ती है वो भी करें। देखें ये जो चलन हो गया है ना, और जिस तरह की बाजारी जुबान इस्तेमाल की जाने लगी है कौमी असम्बली में, आप उसको उसकी कोई तायद नहीं कर सकते। कोई इस्तेमाल करे, और तारिक बशीर चीमा साहब को भी मालूम होना चाहिए और जरताज बीबी को भी मालूम होना चाहिए कि कौमी असम्बली के अपना एक डेकोरम है, उसे हर कीमत पर बरकरार रखा जाए। और बहरहाल अब उन्होंने जो माफ़ी मांगी है, अब देखते हैं कि स्पीकर उसके साथ क्या सलूक करते हैं, ठीक है, और अपोजिशन उसके साथ क्या सलूक करती है।